आगे बढ़ते हैं यस सर। विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमने डोमेन रेंज करा था, ठीक है। आज हम एक और फंक्शन पढ़ते हैं, दैट इज लॉग फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लॉग। लॉग एंड पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं। बताना ए की पावर एक्स की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? सर डोमेन होगी ऑल रियल नंबर और सर रेंज होगी 0 to इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो ए टू दी पावर एक्स, अगर ए पॉजिटिव है तो एक्स तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो ए की पावर एक्स, मान लो ए 2 है, सपोज ए इज 2, तो 2 की पावर एक्स क्या होगा? 2 की पावर 0 1 होगा। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्स कम होगा वैल्यू कम होती चली जाएगी, बट वैल्यू पॉजिटिव ही होगी हमेशा। ये इसके पैरेलल जाएगी ऐसे ये, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए टू द पावर एक्स ए ग्रेटर देन 0, जैसे 2 की पावर एक्स। ये बात समझ में आती है सबको बेटा? यस सर। तो 2 की पावर एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 2 की पावर एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर एक्स को हम नेगेटिव भी रख देंगे ना, जैसे ये देखो 2 की पावर -1, तो ये 1/2 होगा, पॉजिटिव होगा। 2 की पावर -2, 1/2 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो कम होता चला जाएगा। तो व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 2 टू द पावर x 0 की तरफ जाएगा, और जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 2 की पावर x भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। तो इसकी डोमेन होल आर होगी। डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो डोमेन इज होल आर। और रेंज मतलब y की वैल्यू, तो रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर में, चाहे तुम पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? अगर हम 3 की पावर x की बात करें तो क्या चेंज आएगा? 3 की पावर 0 1 ही रहेगा, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2, तो 3 की पावर 3, तो ऐसे जाएगा ग्राफ, लेकिन इधर इसके नीचे जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? फोर की पावर x ऐसे जाएगा, राइट? बताओ सबको बात समझ में आई है नहीं आई? बोलो यस और नो। यस सर। तो डोमेन और रेंज वही रहेगी। अगर मान लो हम करें हाफ की पावर एक्स 1/3 की पावर एक्स, तो बेसिकली हाफ की पावर एक्स मतलब क्या हुआ? 2 की पावर -x। 1/3 की पावर एक्स मतलब क्या हुआ? 3 की पावर -x। तो उल्टा हो जाएगा, बस ऐसे चलने लगेगा। बोलो समझ में आ गया? बोलो। यस सर। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। अब एक और चीज देखना, जैसे 2 की पावर x है ना, तो ये आपकी वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है। तो जब कोई 1 से बड़ी वैल्यू होती है तो x जितना बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और x कम करते जाओगे तो वैल्यू कम होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर 1/2 की पावर x,
मतलब जैसे ये अगर मान लो मैं कर दूं 0.5 की पावर x, तो x जितना बढ़ाऊंगा वैल्यू घटेगी और x जितना घटाऊंगा वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आ गई बात? अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है तो उसकी पावर जितनी बढ़ाएंगे वैल्यू बढ़ती जाए, मतलब क्या होगा? बोलो। अगर x फ्रैक्शन में है तो वैल्यू बढ़ाएंगे, x बढ़ाएंगे, पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम होगी, और पावर घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। और x अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ेगी और पावर घटाने पर वैल्यू घटेगी। समझ में आ गई इतनी बात या नहीं? बस पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, आ गई सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ए की पावर एक्स, उसकी डोमेन और रेंज। अब बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना कायदे में, वो ई की पावर एक्स होता है, और ई की वैल्यू इज रफली 2 पॉइंट कितना 7 के आसपास, राइट? तो ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ कुछ इसी तरीके से बनेगा, जिस तरह से 2 की पावर एक्स या 3 की पावर एक्स बनते हैं। तो इसकी डोमेन है होल आर और इसकी रेंज है 0 टू इंफिनिटी। 0 आंसर में नहीं आएगा। तो डोमेन इज होल आर एंड रेंज इज 0 टू इंफिनिटी, राइट? बेटा लिख लिया? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका लॉग फंक्शन। देखो, इसको हम ए को क्या बोलते हैं? बेस। और एक्स क्या होगा? जिसका हम लॉग निकालते हैं, और लॉग निकालने के बाद जो वैल्यू आती है एफ एक्स, उसको हम बोलते हैं रेंज। और जो लॉग एक्स में एक्स होगा उसको क्या बोलेंगे? डोमेन। ये तो हमें पता ही है कि एक्स मतलब डोमेन, एफ एक्स मतलब रेंज, और ए क्या है यहाँ पर? बेस है, राइट? इतना सिंपल है, समझ में आता है? यस सर। ठीक है, तो अगर हमने लिखा y इक्वल्स टू log x, y इक्वल्स टू log x, तो इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल्स टू a टू द पावर y। x इक्वल्स टू क्या? a टू द पावर y। बात समझ में आ गई? यस सर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है? अगर y a टू द पावर x है तो x बराबर क्या होगा? a टू द पावर y होगा। तो इसमें एक चीज समझना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी भी लॉग फंक्शन में जो x डोमेन है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। भी समझा दूंगा सारा। 0 भी अलाउड नहीं है। तुमने अगर लॉग टेबल देखा हो पीछे बुक्स के, मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स पे, तो 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होता है लॉग का टेबल, पता है ना? निगेटिव वैल्यू का लॉग अलाउड नहीं है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू का लॉग अलाउड है, और 0 का भी लॉग अलाउड नहीं है, राइट? देखो यहाँ पर x पॉजिटिव होगा, डोमेन हमेशा 0 से बड़ी, और बेस जो होता है वो 0 से बड़ा होगा, और बेस कभी भी 1 नहीं होगा। बेस क्या होगा? 0 से बड़ा होगा
और बेस कभी भी 1 नहीं होगा, राइट। अब जरा थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो मैंने लिखा x इक्वल्स टू a टू द पावर y, और ये बताया मैंने 0 से बड़ा होगा, 1 नहीं होगा। और मैंने अभी समझाया था कि अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो उसकी पावर में कुछ भी करूं आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। बताया था या नहीं? यस यस सर। यानी कि अगर a पॉजिटिव है तो x का पॉजिटिव होना नॉर्मल सी बात है। और y को मैं कुछ भी करूं तो यानी कि y को मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो y बिलोंग्स टू होल आर। तो यानी कि जो log x की रेंज है वो होल आर है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टिल प्लस इन्फिनिटी। ये log x की रेंज है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो log x की डोमेन भी पता चल गई और log x की रेंज भी पता चल गई। तो log x की डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी और log x की रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। थोड़ा ध्यान से इसका ग्राफ देखते हैं। देखो अब बेस 0 से बड़ा और बेस कभी भी 1 नहीं, तो ये जो a होगा या तो 1 से बड़ा होगा या ये बेस 0 टू 1 होगा। अब अगर बेस 1 से बड़ा है, इसको समझने की कोशिश करो। ये वैल्यू 1 से बड़ी, तो मैंने बताया था 1 से बड़ी वैल्यू में पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, और पावर कम करते जाएंगे तो वैल्यू पावर कम करते जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि ये फंक्शन है इंक्रीजिंग। जो रिलेशन y में होगा वही रिलेशन अगर x में होगा तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और देखो जब बेस 0 टू 1 होगा, जैसे 0.5, तो जैसे जैसे y बढ़ाएंगे x कम होता जाएगा, और जैसे जैसे y कम करेंगे x बढ़ता जाएगा, तो उल्टा हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग। ये सब क्लास 12th में पढ़ लोगे, वो अलग बात है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, मतलब ये याद रखना, जो x में रिलेशन होगा वही अगर y में रिलेशन है तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, और जो x में रिलेशन होगा उसका उल्टा अगर y में रिलेशन होगा तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ देखो, बेस 1 से बड़ा, y कुछ भी हो सकता है, x को पॉजिटिव ही होना है, x को हमेशा 0 से बड़ा होना है। तो देखो इसका जो ग्राफ होगा वो इसी साइड बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा। तो अगर x 0 होगा तो y 1 होगा या नहीं होगा, ये बताओ। सॉरी, y अगर 0 होगा तो x 1 होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है, अब जब x 1 से बड़ा होगा, ये मान लो a को कुछ भी ले लो, मान लो तुमने 1 से बड़ा कुछ भी ले लिया, 2 ले लिया, तो y को अगर मैं 2 रखूंगा तो x 4 हो जाएगा, y को 3 रखूंगा तो x 8 हो जाएगा, ऐसे जाएगा। अब x अगर 0 टू 1 है, अगर ये वैल्यू मुझे 0 टू 1 के बीच में लानी है तो मुझे y को नेगेटिव करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, सारी वैल्यू 0 टू 1 आएंगी। तो x अगर 0 टू 1 होगा तो y नेगेटिव होगा, तो यानी कि x अगर 0 टू 1 तो y नेगेटिव। ये वाला नेचर जाएगा ग्राफ का, y नेगेटिव मतलब नीचे की साइड। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इतने डिटेल में तो सबका ग्राफ कोई नहीं बताएगा कि भाई हो कैसे रहा है कि x अगर 0 टू 1 है, a 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, 2.5 है, तो y को मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तभी तो आंसर 0 टू 1 आएगा या नहीं आएगा? तो जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग होता है, याद रखना। जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ का नेचर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो डोमेन हो गई 0 से बड़ी, हाँ, और रेंज हो गई आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कोई डाउट? नो सर। तो ये ग्राफ है, ये लिखो इंपॉर्टेंट बात, बेस 0 से 1 से बड़ा, तो ये अब बेस 0 से 1 देखो, अगर ये a 0 टू 1 से, हाँ जरूर
से ए अगर 0.5 है तो y को जितना बढ़ाएंगे वैल्यू उतनी कम होएगी। तो ये उल्टा ग्राफ चलेगा इस तरीके से, लाइक दिस। 1 पे तो 0 होना ही होना है क्योंकि log 1 तो 0 ही होता है। तो मैं समझाता हूँ, अगर मान लो x जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू अगर मुझे 1 से बड़ी लानी है तो 0.5 की पावर में निगेटिव करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है। बता दो, आई एम टेकिंग क्लास। भैया उसमें से तो पानी निकल रहा है लगातार, इसमें ब्रिंग बता दे। ठीक है बच्चों, दोनों के ग्राफ समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, तो इन एनी केस चाहे हमारा बेस कुछ भी हो, इन एनी केस डोमेन क्या है बताओ? 0 to infinity, और रेंज क्या है? होल आर। कोई डाउट? नो सर। अगर बेस 0 to 1 है तो ग्राफ डिक्रीजिंग है, और बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो देखो एक्स एक्सिस को ग्राफ टच नहीं करेगा क्योंकि डोमेन 0 से बड़ी है, और इधर भी टच नहीं करेगा, और रेंज आपकी होल आर है, -∞ से +∞। यहाँ तक कोई डाउट? जनरली हम मैथ्स में जो बात करते हैं वो log टू द बेस e करते हैं, और e होता है 2.71, तो यानी कि 1 से बड़ा, तो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ होता है। तो जैसे तुम लोग क्लास 12th में डिफरेंशिएशन करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो वो तभी पॉसिबल है जब बेस e है। अगर बेस e नहीं है तो फिर उस बात से कोई मतलब भी नहीं है। सही है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज समझो। पहले बताओ, इतना लिख लिया है या अभी लिख रहे हो कुछ? लिख लिया सर। ठीक है, अब एक और चीज। अभी तुम्हें समझाया था कि log x बराबर y अगर है तो x बराबर a⁴y है। ये तो याद रखना ही रखना है। अब दो बातें हैं, अगर log x y से बड़ा है देन दो बातें। नंबर 1, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1। नंबर 2, इफ बेस लाइज बिटवीन 0 and 1। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन था बेटा? इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग में मैंने क्या बोला है कि जो रिलेशन x में है वही रिलेशन y में होगा। इंक्रीजिंग में क्या बोला है? जो रिलेशन x में है वही रिलेशन y में होगा। तो यानी कि x इज ग्रेटर देन a⁴y। फॉर्मूला वही है, देखो बस साइन जो पहले था वही अब भी है। मान लो यहाँ लेस देन लिखा होता तो लेस देन ही रहता, कोई भी चेंज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब बेस 0 to 1 है तो डिक्रीजिंग है, तो जो रिलेशन x में होगा उसका उल्टा रिलेशन y में होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब इतना अगर समझ में आ गया तो log x की प्रॉब्लम्स में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो कि हम आज करने वाले हैं। चलो इस फंक्शन की डोमेन निकालो और रेंज निकालो। नहीं, रेंज नहीं, सिर्फ डोमेन निकालना है। कई बार पापा के साथ होता है, मेरा काम नहीं होता। सब -∞ to 2। हाँ ठीक है, log के आगे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए।
तो x लेस देन 2, तो डोमेन इज माइनस इंफिनिटी से 2। सिंपल है ऑल ऑफ यू? यस सर। हमने शेयर कोलैबोरेट करके करा। ये करो जरा। सर 1 to infinity. 1 to infinity नहीं, वन अलाउड है या नहीं? सर नहीं। और भी सोचो, कुछ और भी गलती है इसमें। सर 3 to infinity। 3 to infinity गलत है। देखो इसमें दो फंक्शन है, एक तो लॉग है और एक डिनोमिनेटर है। तो लॉग के लिए क्या होगा कि लॉग के आगे वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1, और डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए, तो x माइनस 1 जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log 1 0 होता है। तो यानी कि जो x है वो 2 नहीं होना चाहिए। तो x 1 से बड़ा बट 2 नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 1 to infinity 2 को छोड़कर। सर वो सेकंड पार्ट समझ नहीं आया, 2 क्यों नहीं होना चाहिए? देखो क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, एक डिनोमिनेटर है एक लॉग है, तो लॉग के आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो x माइनस 1 पॉजिटिव, तो x 1 से बड़ा। ये पहली बात हो गई। दूसरा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये log 1 0 होता है ना, log 1 इज 0, बोलो। ओके सर, समझ आ गया। तो x माइनस 1 1 नहीं होना चाहिए, तो x 2 नहीं होना चाहिए, तो 1 से बड़ी सभी वैल्यू 2 को छोड़कर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 1 से 2 तक गए एंड 2 से इंफिनिटी तक चले गए, बाईपास कर दिया, 2 को बाईपास कर दिया ना। बोलो। यस सर। तो ये भी हम लिख सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ लॉग बेस 16x²। ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। एक सेकंड में स्क्रीन हटा रहा हूँ, तुम लोग क्वेश्चन लिख लो। एफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ लॉग बेस 16x²।
अरे इसमें क्या क्या शेयर हुआ है? हाँ बेटा हो गया। सर माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्या बोल रहे हो? सर माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ। सबसे पहले लॉग वाला है, तो लॉग वाले के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर खाली ये रहता, बाकी बच्चे भी बोलो जरा, खाली ये रहता तो डोमेन क्या होती है बताओ? गुडिंग अफसर से क्यों बुला दे, इसलिए कोई और काम तो नहीं है नीचे। इसका क्या हुआ? ठीक हो गया, इससे कुछ नहीं। कॉल कर रहा हूँ। आ रहा है यार। डिफॉल्ट हो गया यार, कोई भी नहीं था। चलो दो इसका। तो एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव, बताओ इसकी डोमेन बताओ बेटा, बोलो ना। कौन दिखाना है आपको? आप कॉल कर दो। जाने दो ना कि नहीं हो रहा हमको। ये बाबा तूने कॉल कर ली हैं? वेटिंग। इसका वो कहाँ है ऑप्शन? से क्या दिक्कत थी? चलो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो हम लिखेंगे होल आर एक्सक्लूडिंग जीरो। अगर कभी भी जैसे ये लिखा हो ना तो हम लिखेंगे इसका आंसर एक्स बिलोंग्स टू होल आर, क्योंकि जब एक्स होल आर होगा तो स्क्वायर हमेशा ही जीरो या जीरो से बड़ा होगा। लेकिन अगर हमने लिखा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये लिखेंगे हम कि एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, क्योंकि हर जगह ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जीरो भी तो हो सकता है, लेकिन हमें जीरो चाहिए नहीं, तो हम जीरो हटा देंगे। समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो इसकी डोमेन हो गई होल आर एक्सक्लूडिंग जीरो। अब बचा रूट, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव। ये देखो ये बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी साइन वही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, चाहे तो नंबर लाइन यूज कर लो चाहे कुछ यूज कर लो, आंसर ये आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो अब ये दोनों इक्वेशन का कॉमन, तो ये कह रहा है मुझे तो बस जीरो में दिक्कत है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉग। और रूट कह रहा है कि मुझे तो बस यही वैल्यू चाहिए, तो दोनों को एक साथ रहना है, कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये वाला कहेगा यार चल जीरो को हटाता हूँ, और इसके बीच में जीरो है ही नहीं, तो जीरो पहले से ही हटा हुआ है, तो यही नेट डोमेन हो गई। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। ठीक है, चलो अब मुझे इसका आंसर सभी बच्चों से चाहिए, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। इसकी डोमेन निकालो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
सर 3/2 to 3. देखते हैं और बच्चे भी कर लो जरा, फिर देखते हैं इकट्ठे। तेरी भी सारा हो गया। कौन बना रहा है? मैं भी ले लूंगी। आज भी लीजिए, काला हो जाऊंगा ना। मुझे भी चाहिए। इतने सारे हैं। पहले ये नहीं पैकेट ही हाँ बेटा, आ गया आंसर। जा। सबसे पहले लॉग फंक्शन है, तो x माइनस 1 पॉजिटिव, यानी कि x ग्रेटर देन 1 पहली इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स के आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 to 1। ये भी ठीक है, बोलो। यस सर. अब देखो, ये पहले इधर का सॉल्व कर लेता हूँ। साइन चेंज होगा क्योंकि ये बेस 1 से छोटा है, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 की पावर 1 होगा या नहीं होगा, बताओ। यस सर. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 सही है या नहीं है? यस सर. अब इधर वाला देखो, ये आ जाएगा x माइनस 1 और ये साइन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0.5 की पावर -1। तो 0.5 की पावर -1 मतलब 1/0.5 यानी कि 2। तो ये आ गया ऐसा, तो ये आ गया x लेस देन इक्वल टू 3, ये तीसरा आ गया। अब इन तीनों का कॉमन लेना है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0.5 एंड 3। तो आंसर ये आएगा नेट। सही है या गलत है? सही है सर. लिख लो। ये log 0.1 है, हाँ, अंडर रूट में log 0.1 x² माइनस 1/2।
सर -√3 to -1 union 1 to √3. ठीक है, मतलब मैंने अपने मन से ही दिया हुआ है क्वेश्चन, कभी और बच्चों को भी करने तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। और बच्चों का हुआ है नहीं? बच्चों बताओ। नो सर। अभी नहीं हुआ है? चलो पहले लॉग की डोमेन निकालो। लॉग के आगे जो वैल्यू लिखी है वो पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, बताओ। यस सर। तो x² -1/2 पॉजिटिव, तो लिखो x² -1/2 पॉजिटिव, तो x² -1 पॉजिटिव, राइट? बोलो। यस सर। ठीक है, x² -1 पॉजिटिव, तो वही नंबर लाइन से करेंगे। x -1 इंटू x+1 पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा आपका x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये आएगा। अब लॉग के अंदर जो, अब ये तो हो गया यहाँ का, अब बचा रूट। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x² -1/2 लेस देन इक्वल टू 1, तो x² -1 लेस देन इक्वल टू 2, तो x² लेस देन इक्वल टू 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे नंबर लाइन मेथड से, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -√3 से +√3। बोलो। यस सर। बताओ बच्चों। ठीक है, अब दोनों का कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? दोनों का कॉमन। तो दोनों का जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा? -√3 से -1 और यूनियन 1 से √3 आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. -√3 से -1 यूनियन 1 टू √3। देखो प्लीज जाओ।
सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बेटा बोलो, मैं 1 सेकंड चला गया था जरा, मुझे कुछ काम था। हाँ बोलो। आ गई है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूं? यस सर। ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, जेई मेन में आया, कहीं आया तो मुझे याद नहीं है। 0.5 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लॉग का क्वेश्चन है। उधर ही चले गए फिर सवाल। सर 0 to 1 यूनियन 4 to 5। 0 to 1 यूनियन 4 to 5, शायद यही है इसका आंसर। और बाकी लोग एक बार चेक कर लो, फिर मैं कर देता हूँ। देखो इसमें भी वही चीज है, पहले लॉग फंक्शन है और फिर स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो लॉग फंक्शन के लिए लॉग के आगे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ गई सबको?
Yes, sir. x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0। नंबर लाइन से प्लॉट, नंबर लाइन पे प्लॉट करा तो 0 5, तो x बिलोंग्स टू 0 to 5, ये वन इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद रूट वाली वैल्यू, तो रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये आ गया। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये बेस 1 से छोटा है तो लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये हो गया आपका 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, राइट। तो ये हो गया आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे प्लॉट करा, +1 +4, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से +1 और यूनियन +4 से इन्फिनिटी, इन दोनों का कॉमन ले लेंगे, है ना। तो ये कह रहा है 0 to 5 और ये कह रहा है 1 to 4 वाला इंटरवल छोड़ के। तो 0 to 5 कहाँ होगा, 0 आएगा यहाँ कहीं, मेरे ख्याल से 4 to 5 नहीं आएगा आंसर। अच्छा सर नहीं नहीं, 0 मैं to खुद ही 1 गलत से कर पहले रहा आएगा। हूँ। हाँ, मैं खुद ही गलत कर रहा हूँ। तो आंसर आएगा आपका 0 to 1 यूनियन 4 to 5, 4 और 5, 0 और 5 पर ओपन ब्रैकेट होगा। मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा। बोलो बच्चों। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, चलो अब और क्वेश्चंस करते हैं थोड़े अच्छे। ये करना जरा, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे। डोमेन,
बंद कर देते हैं। अच्छा 0 to infinity 1 not included. 1 नॉट इंक्लूडेड, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल ठीक है। देखो जिनका नहीं हुआ होगा, ये वाला जो लॉग फंक्शन है इसमें x 0 से बड़ा, अब बचा ये वाला, तो इस लॉग के आगे वाली वैल्यू 0 से बड़ी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब ये मॉड है तो मॉड तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन मॉड 0 भी तो हो सकता है। अब 0 नहीं होना मतलब मैं x को कुछ भी रख दूं, आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, लेकिन मॉड उसको पॉजिटिव कर ही देगा। लेकिन अगर x को 1 रख दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो 1 अलाउड नहीं है। तो यानी कि आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 1। नहीं फिर अगला क्वेश्चन लिखो। चलो डोमेन एंड रेंज निकालो, सॉरी ओनली डोमेन, अभी रेंज नहीं निकाल पाओगे। हो रहा है ना बेटा? Yes sir. ठीक है। Sir 2 to infinity. नहीं बेटा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो जरा दिमाग से। करो, ट्राई करो, जब किसी का आंसर आएगा तभी मैं बताऊंगा। सर नो रियल वैल्यू। नहीं बेटा, अभी भी गलत आ रहा है। अनुज जोशी बताओ तुम, शिवम, सीमा, लक्ष्य, लक्ष्य, गर्वेत, सीमा, सबके नाम ले रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा है। तृप्ति, सर नहीं हो पा रहा। नहीं आ ठीक रहा है, कोई बात। देखो, लॉग के आगे वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बोलो, तो मॉड है, पॉजिटिव तो होगा ही होगा, पक्का है। मतलब नेगेटिव तो नहीं होगा, ये तो मुझे सोचना ही नहीं है। लेकिन ये जीरो हो सकता है, मुझे जीरो भी नहीं चाहिए एक्चुअली। तो जीरो कब होगा? जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। तो ये जीरो से बड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन जीरो ना हो जाए। तो जो है x2 और -1 दो चीजें ना हो जाए, बात खत्म हो गई। यहाँ तक ठीक है बेटा? यस सर। अब ये वाला जो है बेस, ये जो बेस है ये जीरो से बड़ा होना चाहिए
और कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस में जो वैल्यू है वो इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है या नहीं है? यस सर। तो ऐसा इंटीजर जो 0 से बड़ा तो कम से कम 1 होना चाहिए, लेकिन 1 अलाउड नहीं है। तो यानी कि मैं ये नहीं लिखूंगा कि ये जो इंटीजर है ये 2 या 2 से बड़ा। बोलो। यस सर। तो ये वैल्यू अगर 2 या 2 से बड़ी, तो अब कौन सी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से बड़ा होगा? 2 या 2 से बड़ी वैल्यू। तो x जो है वो 3/2 से बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ। यस सर। ठीक है, अब देखो जरा, x अगर 3/2 से बड़ा है तो आंसर आएगा 3/2 से इंफिनिटी, इन दोनों वैल्यू को छोड़कर। ये वैल्यू तो इस इंटरवल में आएगी नहीं, 2 आएगा, 2 को हटा दो, बात खत्म। कोई डाउट? नो सर। एक और क्वेश्चन लिखो अगर ये हो गया। ये समझ में आ गया होगा ना? अब तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, अच्छे से बता दिया मैंने, है ना? यस सर। ठीक है। एक ये भी करो जरा। इसकी डोमेन एक सेकंड ना, बस एक सेकंड रुकना बस।
सर 1 to 2. देखते हैं। देखो ये लॉग है, लॉग के आगे वाली वैल्यू 0 से बड़ी, तो लॉग के आगे है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ऐसा इंटीजर जो 0 से बड़ा वो कम से कम 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 या 1 से बड़ा। अब कौन सी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 या 1 से बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे कि x 1 या 1 से बड़ा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ साइन इनवर्स पे। पहले वाले की बात हो रही है इसकी। साइन इनवर्स के आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है ये आपकी -1 से 1, इज इट राइट? ये भी सही है, बताओ। बताओ भाई, यस और नो आवाज आनी चाहिए मुझे। यस सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1/e रफली इतना आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज एन इंटीजर, तो ऐसा इंटीजर जो 0.3 से 2.7 के बीच में हो, वो या तो 1 होगा या 2 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बताओ। यस सर। तो x बिलोंग्स टू 1 2 3, 3 को छोड़कर, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 से 3 तक का 2। बताओ पहले का आंसर ये आ गया या नहीं आ गया? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आते हैं। लॉग ऑफ साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। पहले ये साइन इनवर्स है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 से 1। अब किन वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 होगा? जो वैल्यू -1 से और 2 तक जाएगी, 2 को छोड़कर। बताओ। बेटा बोलो। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, अब लॉग पे आ जाओ। तो लॉग कह रहा है कि मेरे आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये तभी पॉजिटिव होगी जब साइन इनवर्स के आगे वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x पॉजिटिव होगा, तो ऐसा इंटीजर जो 0 से बड़ा, तो वो कम से कम 1 होगा या नहीं होगा? तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, क्योंकि अगर उससे छोटा हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पर साइन इनवर्स 0 0, लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों का अगर मैं कॉमन लूंगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा या नहीं आएगा? बताओ। यस सर। यस सर। तो नेट डोमेन जो होगी वो 1 2 3 आएगी। बताओ, मेरे ख्याल से सही जा रहा हूँ, कोई गलती तो हुई नहीं है। सर लेकिन x की वैल्यू तो 2 से छोटी होनी चाहिए ना? कारण सर क्यों 2 से छोटी होनी चाहिए? कहाँ दिख रहा है मैं 2 से छोटा होना चाहिए? यहाँ पे ये यस लिख तो दिया 1 से बड़ा, तो यहाँ से 1 से 2 आ गया ना, इन दोनों का कॉमन 1 से 2 आ गया ना। मतलब ये भी मुझे थोड़ा गलत ही लिख दिया, कायदे में मुझे लिखना चाहिए x बिलोंग्स टू 1 to 2। तो इन दो, अच्छा बेटा सही तो बोल रहे हो, बात तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो नेट डोमेन 1 to 2 आएगी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सही है सही है, बिल्कुल ठीक है, डन। ठीक है बेटा। यस। अब एक और चीज समझो, अगर इस क्वेश्चन की कोई मुझसे रेंज पूछता ना, तो रेंज निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका कि मैं इसकी पहले डोमेन निकालता।
क्योंकि इसकी डोमेन देखो बहुत छोटी वैल्यू है, एक्स का इंटरवल है 1 से 2, तो ये 1 आएगा। तो आंसर सीधे सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह 1 पुट कर दूंगा। तो रेंज क्या आएगी देखो, रेंज इज साइन इनवर्स log 1 प्लस log ऑफ साइन इनवर्स 1, बस यही वैल्यू आएगी। तो log 1 इज 0, साइन इनवर्स 1 इज 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, ये हो गया log पाई बाई 2। तो ओनली वन आंसर विल बी देयर, दैट इज log ऑफ पाई बाई 2। बताओ समझ में आया नहीं? यस सर। यस सर। तो कई बार हमें डोमेन रेंज निकालने के लिए डोमेन भी निकाल लेते हैं। अगर डोमेन कोई बहुत छोटी एक आध वैल्यू हुई तो उस डोमेन को उसमें पुट कर दो, रेंज आ जाएगी। सर एक बार रेंज वाला फिर से बता दो। देखो डोमेन आई 1 से 2, तो 1 से 2 बहुत छोटा इंटरवल है, तो रेंज जो होती है वो होता है एफ एक्स की वैल्यू अपनी डोमेन के अंदर, जहां पर फंक्शन डिफाइंड है वो एक्स की वैल्यू पुट करके रेंज निकालते हैं। तो हमने एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, फंक्शन में रेंज आ जाएगी। तो एक्स आया था 1 से 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होएगा, तो उसकी जगह 1 डाल दो। साइन इनवर्स log 1, log 1 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 0 हो गया, प्लस log ऑफ साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, तो log पाई बाई 2, तो आंसर इज log पाई बाई 2। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, एक जरा देखना, एक फंक्शनल इक्वेशन का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करते हैं जरा। ये निकालने तो
सर डन। क्या आंसर आ रहा है बताओ। सर 997.5। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कर ही जरा। Sir, done. ठीक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो मैं बताऊं, डिस्कस करें। बाकी बच्चे बोलो, जो कर लेते हैं वो तो यस और नो बता देते हैं, जो नहीं करते हैं उनका क्या सीन है। ये तो उन बच्चों की बात हो गई ना, एक दो आंसर आगे जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने नहीं करा है उनका क्या। यहाँ देखो, इसमें ये दिया हुआ है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स वन है। तो एक्स अगर ये है, देन वन माइनस एक्स क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा बताओ। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम वन होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। ऐसे ही सेकंड और सेकंड लास्ट वन होगा, ऐसे ही थर्ड और थर्ड लास्ट वन होगा। ऐसे टोटल कितने टर्म्स हैं, 1995 टर्म्स हैं या नहीं है। Yes, sir. तो हर दो दो टर्म्स का सम वन है, तो इसके बीच के टर्म जो यहाँ पर कहीं आएंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, देखो 997 अपॉन 1996 आएगा, एक आएगा 998 अपॉन 1996, और एक आएगा आपका 999 अपॉन 1996, और लास्ट वाला तो ये है ही। तो ये जो है, इसमें से जब मैं वन में से माइनस करूंगा तो ये आएगा। तो 997 तो पूरे पूरे टर्म हो गए, पेयरिंग बन गई। बचा ये वाला टर्म एफ ऑफ 998 अपॉन 1996। अच्छा, फॉर्मूले के हिसाब से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स वन होगा या नहीं होगा बताओ। यस सर। तो यानी कि एफ ऑफ 998 अपॉन 1996 की वैल्यू आ गई 1/2, दैट इज 0.5। तो इसलिए 997 कंप्लीट पेयर और एक आधा, तो यानी कि आंसर इज 997.5। समझ में आ गई बात। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा, कर लेना फिर ये क्वेश्चन डीपीपी से, है ना।
ठीक है, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा।